यह पैराग्राफ कक्षा 5 के द्वितीय अध्याय का नेक्स्ट पैराग्राफ है। सहृदय कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा था। प्रतीक्षित मतलब सहृदय का मतलब खुशी खुशी मन से जो फूल उसके सुदास माली के बाग में जो फूल खिला था उसको लेके वो राजा के महल के सामने रास्ते पर खड़ा होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। और उसने राजा को समाचार भिजवाया कि बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। और अपने मन ही मन वो खुशी मना रहा था, यानी मौज मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सदा बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। जो फूल उसने राजा को देने के लिए लाया था उसको उसकी रखवाली कर रहा था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कर उसने नहीं गिरने दिया। तुषार का मतलब जो फूल पे छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे जो ओस की बूंदें होती हैं, वो भी उस पे से ना गिरे, इस तरह से वो उसकी रखवाली कर रहा था। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। राजपथ यानी जिस रास्ते से राजा आने वाले थे और वह उसका इंतज़ार कर रहा था, उसी रास्ते से कमल फूल निहार कर पुरुष समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास माली ने कहा कि ये फूल मैं राजा जी को देना चाहता हूँ या उनके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मुझे यह फूल राजाओं के भी राजा के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? वो जो आदमी जो राजा के रास्ते से आता है वो बोलता है कि मतलब राजा से भी बड़े महाराज आ रहे हैं, जिनके चरणों में इस फूल को सजाना है, इसका तुम क्या मूल्य लोगे बताओ। मैं भी आज एक मासा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। ठीक है, सुवर्ण की आशा मतलब सोने की आशा लेकर निकला हूँ। सुदास माली बोलता है कि मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे। मंगल वाद्य का मतलब शहनाई बज उठी, शहनैया गूंज उठी। कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद इधर उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसन्नचित्त चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शनों के लिए निकले थे। नगर के बाह्य प्रांत में प्रभु गौतम पधारे थे। नगर के बाह्य प्रांत यानी जो उस नगर का बाहरी हिस्सा था, बाहरी वहाँ का क्षेत्र था, वहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध आए हुए थे, जिसके दर्शन के लिए वहाँ के राजा और प्रजाजन वहाँ पे मिलने जा रहे थे।